नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपने भी धान की रोपाई कर दी है या करने वाले हैं तो किसान भाइयों, आपके सामने 20 से 25 दिन बाद एक नई समस्या आने वाली है। उस समस्या का नाम धान के पौधों में ज़्यादा कल्लों का फुटाव ना होना। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान के पौधों में ज़्यादा कल्ले कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, धान के पौधे में ज़्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि समय पर फसल की निराई गुड़ाई करें। किसान साथियों, फसल की बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए धान के खेत में निराई गुड़ाई का काम भी करते रहना चाहिए। इससे फसल में लगने वाली बीमारियां और कीड़ों के प्रकोप का पता लग जाता है। और दूसरा, निराई गुड़ाई करने से जड़ों में ऑक्सीजन का संचार होता रहता है और पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। किसान चाहें तो फसल पर उल्टी और सीधी दिशा में बांस से पाटा भी लगा सकते हैं, जिससे जड़ों में खिंचाव होता है और बढ़वार बहुत ही तेज होने लगती है और ज़्यादा कल्ले निकलने लगते हैं। किसान साथियों, दूसरा काम हमें ये करना है कि खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना। किसान साथियों, अक्सर धान के खेत में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जो धान से पोषक सोख कर फसल को बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें खरपतवार कहा जाता है। किसान साथियों, खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव करें। यदि आपके खेत में खरपतवार नहीं रहेगा तो पूरे पोषक तत्व आपकी धान की फसल को मिलेंगे और अच्छी मात्रा में कल्ले निकलेंगे। किसान साथियों, तीसरा काम हमें धान के खेत में यह करना है कि समय पर पोषक तत्वों को देना। किसान साथियों, अगर आप अपनी धान की फसल में समय पर पोषक तत्वों को देते हैं तो आपके खेत में धान के पौधों में से कल्ले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, जिसके लिए किसान भाइयों, आप 20 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो जिंक को मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को मिलता है। किसान साथियों, यह थी जानकारी कि धान की फसल में कल्लों का फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे करें। किसान साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।